लग रहा है और कोई कबाड़ा नहीं है यहाँ। अरे बाप रे, थक गए। बहुत कूड़ा उठा लिए है। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा थक गए हैं। एक काम करते हैं, ये सारा कबाड़ा छुपा देते हैं, सूत के उठेंगे ना तब बेच देंगे, वरना 200-300 रुपया का नुकसान हो जाएगा। आए आए कहाँ चला गया? भैया भैया, आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है क्या? उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी और मरून कलर की पैंट। आपने देखा है कि किसी को यहाँ से भागते हुए? अरे हमें कोई काम धंधा नहीं है क्या? इसको भागते हुए देखा है तो उसको भागते हुए देखा है। अरे हम यहाँ पर आराम कर रहे हैं, आप हमसे ही पूछ रहे। जाइए कोई और ढूंढिए, हमसे मत पूछिए। भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर आपने उसको यहाँ से देखा है भागते हुए तो प्लीज मेरे को बता दीजिए। जिंदगी और मौत का सवाल है भैया, प्लीज। हे भगवान, क्या मुसीबत पाल लिए हैं। अच्छा ठीक है, देखो ये वाला रास्ता जाता है, हम देखे तो नहीं है लेकिन कदमों का आठ सुने थे, कोई इधर से भागा है। जाओ ढूंढ लो, जाओ, तंग मत करना दोबारा। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। खराब कर दिया हमारा। ओए खाओ जल्दी खाओ। अरे क्या हो गया, भूकंप आ गया क्या? अबे तू ये बता, जिसमें तू कबाड़ा बीन रहा था वो थैला कहाँ है? कौन सा थैला? मैं वही थैला जिसमें तू कबाड़ा डाल रहा था, कहाँ है वो थैला? वो थैले से क्या काम है? अबे मेरा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, कहाँ है वो? इंपॉर्टेंट सामान? अब वो तो हम बेच दिए कबाड़ी वाले को 200-300 में। क्या बेच दिया? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? 200-300 रुपए के लिए पूरा कबाड़ा बेच दिया तूने? तेरे को पता भी है क्या था उसमें? कहाँ है वो कबाड़ी वाला? अरे क्या हो गया, यहीं पास में था, बेच दिए। कूड़ा बीनते हैं, कबाड़ा उठाते तो कबाड़ा नहीं बेचेंगे क्या? यहाँ से पागल है क्या बिल्कुल ये? लेकिन ये तो कह रहा था कि थैले में कुछ इसका जरूरी सामान है। मुझे लगता है जरूरी सामान से ज्यादा कीमती सामान है, जब तो पागलों की तरह ढूंढ रहा था। और हाँ, एक मैडम भी तो आई थी जब हम सो रहे थे, चेक करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत सारा पैसा है। अरे किसका चेहरा देख के उठे थे आज? हाँ, कोई देख तो नहीं रहा। अरे लगता है ऊपर वाले को हम पर दया आ गया। इतना सारा पैसा से तो पूरा जिंदगी संवर सकता है हमारा। हमको ये कूड़ा कबाड़ा बीनने का जरूरत ही नहीं होगा। और वैसे भी हम कौन सा पूरा पैसा उड़ा देंगे? अरे जितना पैसा ये कूड़ा बीन के घर पे देते हैं उतना ही देंगे। धन्यवाद भगवान, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि कोई और ये पैसा ढूंढते हुए आए। भाई अब बताना मैं क्या करूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। एक तो तूने इतनी मेहनत से कमा करके वो पैसे मेरे पास ट्रांसफर करवाए और मैंने वो पैसे ही खो दिए। मैं एटीएम से वो पैसे निकाल करके ही बाहर जा रही थी, शायद उसने कहीं से सुन लिया था कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और भाई वो मेरे हाथ से पैसे छीन करके भाग गया। अब हर जगह उसको ढूंढती फिर रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा। अब हम अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएंगे? डॉक्टर ने कहा था अगर आज 12 बजे तक उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो माँ का इलाज रोक देंगे। सुनिए मैडम। भाई मैं तेरे को कॉल करती हूँ। हाँ भैया बोलो। वो आप उस आदमी को ढूंढ रहे थे ना? हाँ भैया, आपको कैसे पता कि मैं उस आदमी को ढूंढ रही थी? अगर भैया आपको उसके बारे में कुछ भी पता है ना तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिए। वो मेरे बहुत सारे पैसे लेकर के भागा है। अगर उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा ना तो मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर के उसकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। यही पैसे लेके भागा था ना वो? ये पैसे तो मेरे हैं भैया, और ये पैसे तो वो लेकर के भागा था। ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? सब बता दो मैडम। दरअसल उसने आपसे पैसे चुराए होंगे और इसको छुपाने के लिए वो इधर उधर भाग रहा होगा, तभी उसे मैं दिखा और ये थैला भी रखा हुआ था, तो
मुझे तो पता नहीं कि उसने पैसे कब डाल दिए इसमें, और मुझे इस बारे में पता ही नहीं कि इस थैले में इतने सारे पैसे हैं। मैं तो आराम से सो गया था, तभी आप आई ढूंढते हो उसे। आपने जब मुझसे पूछा तो मैंने आपको वहाँ से भगा दिया, मुझे लगा कोई मेरी नींद खराब कर रहा है। लेकिन फिर वो आया और उसने मेरे को कहा कि उस थैले में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई है। मुझे पहले तो शक हुआ कि ज़रूर कुछ ना कुछ है उस थैले में, तो मैंने उससे झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि ये मैंने कबाड़ी वाले को बेच दिया। तो कबाड़ी वाले को ढूंढने गया, तब मैंने ये थैला खोल के देखा तो इसमें इतने सारे पैसे थे। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। इन पैसों से मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, और मेरा भी ईमान डगमगा गया। मैं तो ये पैसे लेके जा ही रहा था, इतने में मैंने आपकी बात सुनी कि आपकी माँ का इलाज होना है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। अब ये पैसे रख के मैं पाप का भागीदार तो नहीं बन सकता ना, और वैसे भी पैसों से बढ़ के होती है इंसानियत। तो बस इसलिए पैसे मैं आपको लौटाने आ गया। लीजिए। थैंक यू भैया। मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूं। आपको पता है, अगर ये पैसे आज मुझे नहीं मिलते ना तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाता, और ये पैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे भैया। सच में भैया, आज आपने ये साबित कर दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है। कोई बात नहीं मैडम, अब बातें मत कीजिए। आपको अस्पताल जाना होगा, ये पैसे देने होंगे, वरना आपके माँ के इलाज में देरी हो सकती है। जाइए। ठीक है भैया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्रभु, इनकी माँ को जल्दी से स्वस्थ कर देना।